वेलकम फ्रेंड, आज मैं गया आपके लिए फिर से नई वीडियो लेकर। आज मैं कोई प्रोजेक्ट बना के नहीं दिखाऊंगा, आज अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा। मेरे चैनल पे ऐसा बहुत लोग हैं जो मेरा प्रैक्टिकल वीडियो देखता है, लेकिन उसके बाद उसे जब ट्राई करने जाता है वो उसे नहीं कर पाता है। और मेरा जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट होता है वो आर्डुइनो के ऊपर होता है। बहुत सारा फ्रेंड ऐसा भी है जब प्रोग्राम करने जाता है और सही से प्रोग्राम भी नहीं कर पाता है, कनेक्शन का प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए मैं आज से एक आर्डुइनो की 2-3 वीडियो बनाऊंगा जो बेसिक वीडियो होगा। जिसके पास आर्डुइनो की थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है वो भी इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख पाएगा। और मैं एक बात बोल सकता हूँ, ये जो 2-3 वीडियो होगा, ये 2-3 वीडियो देखने के बाद ये तो गारंटी दे सकता हूँ मेरा जितना भी प्रोजेक्ट होता है एंड फ्यूचर में जितना भी प्रोजेक्ट मैं दिखाऊंगा उसका करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। मैं इस वीडियो में प्रोग्रामिंग, कनेक्शन सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। एंड ये जो वीडियो है जिसके पास आर्डुइनो का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, एकदम जीरो नॉलेज है, ये वीडियो उसके लिए है। अगर आप आर्डुइनो के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं पहले उसको जान लेते हैं। पहले जानेंगे आर्डुइनो का कितना टाइप का बोर्ड है, इससे आप कहाँ से परचेस कर सकते हो, कौन सा बोर्ड लेना चाहिए, कौन सा बोर्ड नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे मैं जितना भी बोर्ड दिखाऊंगा उसका रेट कितना है वो भी जानेंगे। एटमेगा 8A IC एंड एटमेगा 320p IC में क्या डिफरेंस है वो भी प्रैक्टिकली देखेंगे। एंड फाइनली आर्डुइनो ऊनो एंड आर्डुइनो नैनो का क्या मेन डिफरेंस है वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्डुइनो एक ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। इसको इस्तेमाल करने के लिए अलग से कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होता है, ये फ्रीली अवेलेबल है। जस्ट इस आर्डुइनो बोर्ड को मार्केट से खरीद लीजिए एंड उसे इस्तेमाल कीजिए। इस बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी फाइल सब कुछ बिल्कुल फ्री है। आज सिर्फ बोर्ड को दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉफ्टवेयर को कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ये जो आर्डुइनो प्रोजेक्ट है इसका काम शुरू हुआ था इटली में 2005 में। आर्डुइनो प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था कम प्राइस में सिंपल ऐसा कोई बोर्ड बना जाए जिससे आप बहुत सारा डिजिटल प्रोजेक्ट बना सकते हो। आर्डुइनो बोर्ड पहले ऐसा नहीं दिखता था। आर्डुइनो बोर्ड पहले कैसे दिखता था उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस के बाद आया है आर्डुइनो ऊनो R2 बोर्ड, उसके बाद आया है ये आर्डुइनो ऊनो R3 बोर्ड। एंड लगभग सभी आर्डुइनो बोर्ड में इस्तेमाल किया जाता है AVR माइक्रो कंट्रोलर। आर्डुइनो का बहुत सारा मॉडल का बोर्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आर्डुइनो लिनार्डो, आर्डुइनो माइक्रो, आर्डुइनो प्रो माइक्रो, आर्डुइनो प्रो विदाउट USB, आर्डुइनो नैनो, आर्डुइनो रोबोट, आर्डुइनो मेगा, ऐसे बहुत सारा बोर्ड है। यहाँ पे जो सबसे पावरफुल बोर्ड है उसका नाम है आर्डुइनो ड्यू। ये सबसे पावरफुल बोर्ड है आर्डुइनो का। एंड यहाँ पे जो मेरे पास बोर्ड है ये ओरिजिनल आर्डुइनो यूनो नहीं है, ये कॉपी वर्जन है। अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मेड इन इटली, लेकिन ये ओरिजिनल बोर्ड नहीं है, ये कॉपी वर्जन है। ओरिजिनल बोर्ड बनाता है इटालियन कंपनी स्मार्ट प्रोजेक्ट। ओरिजिनल बोर्ड का रेट हाई है एंड जो कॉपी वर्जन है इसका प्राइस ओरिजिनल से बहुत कम है। ओरिजिनल बोर्ड का रेट आर्डुइनो की ऑफिशियल साइट में आप देख सकते हो $23 विदाउट टैक्स। एंड यहाँ पे जो कॉपी वर्जन बोर्ड है उसका रेट आप देख सकते हो अमेजन पे। ओरिजिनल से बहुत डिफरेंस है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में कॉपी वर्जन इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारा गलती होता है तो बोर्ड खराब हो सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में कॉपी वर्जन इस्तेमाल कीजिए, बाद में जब आप सीख जाओगे उसके बाद आप ओरिजिनल बोर्ड को परचेस कर सकते हो। एंड ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ये बोर्ड थोड़ा पुराना है। इस बोर्ड को मैंने अमेजन से खरीदा था 2016 में एंड ये बोर्ड अभी भी चल रहा है। ये जो बोर्ड है ये भी ओरिजिनल बोर्ड नहीं है, कॉपी वर्जन बोर्ड है। एंड ये बोर्ड है न्यू बोर्ड, कुछ ही दिन पहले अमेजन से खरीदा हूँ। अब दोनों बोर्ड का डिफरेंस को देख सकते हो, ये बोर्ड थोड़ा पुराना हो चुका है एंड ये बोर्ड एकदम न्यू है। अभी मेरे पास ये 2 आर्डुइनो बोर्ड है, एक है आर्डुइनो ऊनो एंड दूसरा है आर्डुइनो नैनो। पहले मैं आर्डुइनो ऊनो को दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आर्डुइनो नैनो को दिखाऊंगा। लास्ट में बताऊंगा आर्डुइनो ऊनो एंड नैनो का क्या डिफरेंस है। आर्डुइनो नैनो का प्रोजेक्ट क्या ऊनो में चल सकता है या ऊनो का प्रोजेक्ट क्या नैनो में चल सकता है वो भी जानेंगे। तो चलिए इस बोर्ड को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। अगर आप इस बोर्ड को जान लोगे तो आर्डुइनो नैनो बोर्ड को भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले देखने को मिलता है B टाइप पोर्ट, इसी से IC को प्रोग्राम किया जाता है। इस B टाइप पोर्ट से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए चाहिए एक USB केबल। केबल की एक तरफ होता है USB B टाइप और दूसरी तरफ होता है USB टाइप A। इस पोर्ट को कनेक्ट करना होता है आर्डुइनो पे। एंड यहाँ पे जो टाइप A पोर्ट है इसको कनेक्ट करना होता है कंप्यूटर के USB पोर्ट में।
इसके बाद देखने को मिलता है डीसी सॉकेट। इस सॉकेट से आप पावर सप्लाई को कनेक्ट करके पूरे आर्डिनो बोर्ड को पावर दे सकते हो। इस यूएसबी पोर्ट से भी आप आर्डिनो को पावर दे सकते हो। जब यूएसबी पोर्ट से आप आर्डिनो को कनेक्ट करते हो कंप्यूटर के साथ, तब आर्डिनो बोर्ड को 5 वोल्ट पावर मिल जाता है कंप्यूटर से। लेकिन प्रोग्राम करने के बाद जब यूएसबी कोड को फिर से निकाल लोगे, उसके बाद आप इस डीसी सॉकेट से बोर्ड को पावर दे सकते हो। यहाँ पे 6 वोल्ट से 12 वोल्ट डीसी तक बोर्ड को पावर दे सकते हो। इस डीसी पोर्ट से पावर देने के लिए चाहिए एक 5.5 mm का एक डीसी जैक। आप देख सकते हो इसका डायमेंशन है 5.5 मिलीमीटर। आप शॉप पे जाके बोलिए ऐसा डीसी जैक चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। एंड आप चाहो तो यहाँ पे 12 वोल्ट एडेप्टर पावर सप्लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पे इनबिल्ट ऐसा डीसी जैक होता है, उससे आप डायरेक्टली आर्डिनो को पावर दे सकते हो। अब डीसी सॉकेट से जितना वोल्टेज को इनपुट करोगे, वो वोल्टेज इस डायोड से होते हुए इस 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर में जाएगा। उसके बाद ये 5 वोल्ट सारी बोर्ड में सप्लाई कर देगा। इसके बाद आर्डिनो की 2 साइड में अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा फीमेल हेडर पिन है। इस पिन का क्या काम है, चलिए उसको जान लेते हैं। ये है पावर सेक्शन। यहाँ से आप एनालॉग इनपुट ले सकते हो। एंड यहाँ पे जितना सारा पिन है, ऐसे आप डिजिटल इनपुट आउटपुट ले सकते हो। एंड ये है ICSP पिन, मतलब इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर। यहाँ पे जो मेन माइक्रो कंट्रोलर है बोर्ड में, इस IC को बाहर से प्रोग्राम करने के लिए इस पिन को इस्तेमाल किया जाता है। पहले पावर सेक्शन को डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल है 8 पिन। पहला जो पिन है, ये पिन ब्लैंक है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। पिन 2 है IO रेफरेंस, मतलब इनपुट आउटपुट रेफरेंस। इस पिन से पता चलता है ये बोर्ड कितना वोल्ट पे रन हो रहा है। ये जो इनपुट आउटपुट रेफरेंस पिन है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट में इस पिन का कोई काम नहीं होता है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। उसके बाद का जो पिन है वो है रीसेट पिन। यहाँ पे जो मेन IC है, उस IC की पिन 1 से ये पिन कनेक्टेड है। उसके बाद देखने को मिलता है 3.3 वोल्ट। यह है पावर पिन। इस पिन से आप 3.3 वोल्ट आउटपुट ले सकते हो। बहुत सारा सेंसर 5 वोल्ट पे काम नहीं करता है। 5 वोल्ट दोगे तो खराब हो सकता है, उस टाइम इस पिन से 3.3 वोल्ट के सेंसर को सप्लाई दे सकते हो। एंड यहाँ पे आप मैक्सिमम 50 मिली एम्पियर करंट को ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेटर IC है 3.3 वोल्ट का, ये बहुत छोटा है। 50 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं सप्लाई दे सकता है। यह है 5 वोल्ट सप्लाई का पिन। अगर आप कंप्यूटर से बोर्ड को कनेक्ट करके रखा है तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस डीसी पिन से बोर्ड को सप्लाई दोगे 6 वोल्ट से 12 वोल्ट, AIC उस 12 वोल्ट को रेगुलेट करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा एंड 5 वोल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप इस 5 वोल्ट पिन से मैक्सिमम 200 मिली एम्पियर करंट को आउटपुट में ले सकते हो। इस पिन से छोटा मोटा सेंसर आसानी से चल जाएगा, लेकिन आप इस 5 वोल्ट पिन से कोई डीसी मोटर कनेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस पिन का मैक्सिमम आउटपुट है 200 मिली एम्पियर। इसके बाद देखने को मिलता है 2 ग्राउंड पिन। इस 2 पिन से आप नेगेटिव सप्लाई ले सकते हो। उसके बाद देखने को मिलता है V इन पिन। आप इस डीसी सॉकेट से भी बोर्ड को पावर दे सकते हो, इस USB पोर्ट से भी पावर दे सकते हो, लेकिन आप इस V इन से भी बोर्ड को पावर दे सकते हो। आप जंपर वायर से इस V इन से सप्लाई देके पूरे बोर्ड को पावर दे सकते हो। आप नेगेटिव पे एक कनेक्शन कीजिए एंड इस V इन पे पॉजिटिव कनेक्शन कीजिए। एंड आप इस पिन से मैक्सिमम 12 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हो। ये पिन जाता है डायरेक्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर पे। तो ये है टोटल पावर सेक्शन का पिन। इसके बाद देखते हैं एनालॉग इनपुट पिन। यहाँ पे टोटल है 6 पिन, A0 से A5 तक। इस पिन से आप एनालॉग वोल्टेज को रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर चेंज होने से आउटपुट में वोल्टेज भी चेंज होता है। वो वोल्टेज देखने के लिए इस पिन को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा ये एनालॉग पिन कैसे काम करता है। इसके बाद है ICSP पिन। इस पिन से आप माइक्रो कंट्रोलर को दूसरे प्रोग्रामर से बाहर से प्रोग्राम कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप USB पोर्ट को कनेक्ट करके IC को तो प्रोग्राम कर ही सकते हो, लेकिन आप बाहर से कोई दूसरे प्रोग्रामर से इस ICSP पिन से IC को प्रोग्राम कर सकते हो। यहाँ पे जो 6 पिन है, इसका भी नाम है, जैसे कि MISO, SCK, रीसेट, VCC, MOSI एंड ग्राउंड। यहाँ पे जो मेन IC है Atmega 328P, कुछ टाइम बाद इस IC का पिन आउट में दिखाऊंगा। तब मैं दिखाऊंगा कि ये जो ICSP पिन है IC की कौन से पिन से कनेक्टेड है। इसके बाद इस साइड पे मिलता है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन। यहाँ पे जो पहला पिन है वो है RX पिन एंड दूसरा पिन है TX पिन। RX मतलब रिसीव पिन एंड TX मतलब ट्रांसमिट पिन। इसी दोनों पिन से यहाँ पे बोर्ड में जो प्रोग्रामर है, जो USB पोर्ट से कनेक्ट करके प्रोग्राम किया जाता है, इसी दोनों पिन से IC में कोड अपलोड होता है। जब IC को यहाँ पे जो USB पोर्ट से प्रोग्राम करोगे, तब इस दोनों पिन से कोई भी चीज कनेक्ट नहीं करना। इस दोनों पिन को ओपन रखना, नहीं तो प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे पिन 2 से पिन 13 तक सभी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है। लेकिन यहाँ पे कुछ पिनों की साइड में आप देख सकते हो एक सिंबल है,
डिजिटल, लेकिन उसके बाद ब्रैकेट में है PMW एंड ए सिंबल। मतलब जो पिन के पास ए सिंबल है वो पिन PMW पिन है। यहाँ पे पिन 3, 5, 6 एंड 9, 10, 11 PMW पिन है। PMW का मतलब है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। मतलब यहाँ पे जो 6 पिन है, इस पिन से आप वेरिएबल वोल्टेज ले सकते हो अप टू 5 वोल्ट तक। नेक्स्ट वीडियो में ये भी दिखाऊंगा जो PMW पिन है ये कैसे काम करता है एंड एनालॉग इनपुट डिजिटल इनपुट आउटपुट पे क्या डिफरेंस है सब कुछ दिखाऊंगा। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। इस आर्डुइनो ऊनो बोर्ड पे टोटल है 4 LED। ये है पावर ऑन LED। बोर्ड को पावर मिलते ही ये LED ऑन हो जाता है। उसके बाद है RX एंड TX LED। जब कंप्यूटर से आप मेन आईसी में प्रोग्राम अपलोड करते हो, वो प्रोग्राम इस प्रोग्रामर से होते हुए इस मेन आईसी में अपलोड होता है। जब कोड अपलोड होता है उस टाइम ये 2 LED RX एंड TX LED एक साथ ब्लिंक करता है। इसका मतलब कोड अपलोड हो रहा है। इसके बाद और एक LED है जिसका नाम है L। ये LED डिजिटल पिन 13 के साथ कनेक्टेड है। जब डिजिटल पिन 13 में सिग्नल हाई होता है तब ये LED ग्लो करता है। इसके बाद देखने को मिलता है रिसेट स्विच। इस स्विच से आप आईसी को रिसेट कर सकते हो। ये जो रिसेट है एंड यहाँ पे जो रिसेट है ये दोनों सेम है। दोनों ही आईसी पिन 1 से कनेक्टेड है। रिसेट स्विच के एक पिन कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, दूसरा पिन कनेक्टेड है आईसी पिन 1 के साथ। इसके बाद यहाँ पे जो मेन आईसी है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह है एक AVR माइक्रो कंट्रोलर जिसका मॉडल नंबर है ATmega 328P। यह एक 28 पिन माइक्रो कंट्रोलर आर्डुइनो बोर्ड के सभी काम यही आईसी करता है। मतलब जितना भी आप प्रोजेक्ट करते हो उसका कोड इसी आईसी में अपलोड होता है और उसके बाद ये आईसी उस प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है। यहाँ पे है 2 क्रिस्टल, एक है प्रोग्रामर के लिए, दूसरा है मेन माइक्रो कंट्रोलर के लिए। यहाँ पे और भी कुछ SMD कंपोनेंट है जैसे कि SMD कैपेसिटर, SMD रजिस्टर एंड इसी बोर्ड का बैक साइड में कुछ नहीं है, सारी कंपोनेंट है फ्रंट साइड में। एंड यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा बैक साइड में कुछ प्रोटेक्शन इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ डबल साइड टेप, क्योंकि बैक साइड में सभी सोल्डर ओपन है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो काम करते टाइम बैक साइड में कोई रजिस्टर, कैपेसिटर, LED का एक्स्ट्रा जो कटे हुए पिन होता है वो पिन अगर गलती से भी आ जाता है तो ये आर्डुइनो बोर्ड खराब हो जाएगा। अब देख सकते हो मेरा जो पुराना बोर्ड है उस बोर्ड में डबल साइड टेप को इस्तेमाल किया हूँ प्रोटेक्शन के लिए। ये जो आर्डुइनो ऊनो बोर्ड है ये 2 वर्जन में मिलता है, एक A वर्जन और एक दूसरा मिलता है SMD वर्जन। SMD वर्जन का एक दिक्कत है, अगर उसका मेन आईसी मतलब ATmega 328P आईसी खराब हो जाता है तब उससे आप आसानी से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो SMD आईसी है इसलिए वो बोर्ड पे सोल्डर करके आता है। लेकिन ये जो वर्जन है इस बोर्ड में मेन माइक्रो कंट्रोलर आईसी बेस में होता है, इसलिए आप इसे आसानी से निकाल कर चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो इस बोर्ड पे भी एक स्मॉल SMD आईसी है। यहाँ पे जो USB पोर्ट है ये पोर्ट कनेक्ट रहता है इस स्मॉल SMD आईसी से और ये SMD आईसी कनेक्ट रहता है यहाँ पे जो मेन माइक्रो कंट्रोलर है उससे। जब कंप्यूटर से आप कोड को अपलोड करते हो कोड इस आईसी से ही मेन माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड होता है। ये भी एक ATmel का माइक्रो कंट्रोलर है, इसका मॉडल नंबर है ATmega 16। यहाँ पे जो मेन माइक्रो कंट्रोलर है इसका पिन मैपिंग को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ATmega 328P आईसी का पिन मैपिंग। इस आईसी में टोटल 28 पिन है, इस साइड पे 14 और दूसरे साइड पे 14। आईसी पिन 1 है रिसेट पिन। यहाँ पे जो बोर्ड पे एक रिसेट बटन है, ये बटन इसी पिन से कनेक्टेड है। आईसी पिन 2 है आर्डुइनो डिजिटल पिन 0 जो RX पिन है। आईसी पिन 3 है आर्डुइनो डिजिटल पिन 1 जो TX पिन है। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे आर्डुइनो का पिन एंड आईसी का पिन सेम नहीं है। आर्डुइनो का जहाँ पे डिजिटल पिन 1 है वो आईसी पिन 3 है, तो आर्डुइनो में सब कुछ अलाइन रहता है, लेकिन इस माइक्रो कंट्रोलर में अब कैसा नहीं देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो आईसी पिन 6 तक है, आर्डुइनो की डिजिटल पिन 4 तक। इसके बाद 7 एंड 8 पिन है सप्लाई पिन। पिन 7 है पॉजिटिव सप्लाई एंड पिन 8 है नेगेटिव सप्लाई। यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 वोल्ट सप्लाई दे सकते हो। यहाँ पे जो VCC पिन है पिन 7 एंड आईसी पिन 20, इस दोनों पिन पे पॉजिटिव सप्लाई देना होता है एंड इस आईसी पे है 2 ग्राउंड पिन। आप देख सकते हो पिन 8 एंड पिन 22, ये दोनों सेम पिन है। आप किसी भी एक पिन पे नेगेटिव सप्लाई दे सकते हो। पिन 9 एंड 10 पे कनेक्शन करना होता है 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल। आप आर्डुइनो की बोर्ड पे देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा SMD क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल आईसी पिन 9 एंड 10 के साथ कनेक्टेड है। आईसी पिन 11, 12, 13, 14 है। आर्डुइनो के डिजिटल पिन 5, 6, 7, 8 एंड आईसी पिन 15 से 19 तक है। आर्डुइनो की डिजिटल पिन 9 से 13, मतलब आईसी की इस साइड पे है टोटल 5 डिजिटल पिन। अब देख सकते हैं पे आईसी पिन 17, 18 एंड 19 है मोसी, मिसो एंड SC के पिन। मैं आपको पहले बताया था कौन सा पिन ICSP पिन के साथ कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हो और जो ICSP पिन था आईसी पिन 17, 18 एंड 19 के साथ कनेक्टेड है। इस पिन से इस माइक्रो कंट्रोलर को बाहर से प्रोग्राम कर सकते हो। इसके बाद आईसी पिन 20 है, ये VCC ऐप पे पॉजिटिव सप्लाई देना होता है। आईसी पिन 21 है एनालॉग रेफरेंस पिन। आर्डुइनो बोर्ड पे आप देख सकते हो सबसे लास्ट में जो पिन है ये है एनालॉग रेफरेंस पिन। पिन 22 है ग्राउंड पिन, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देना होता है
एंड 23 से 28 तक यहाँ पे सभी 6 पिन है एनालॉग इनपुट पिन। यहाँ पे आपको A0 से A5 तक सभी पिन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो डिजिटल पिन है आप इससे मैक्सिमम 40 मिली एम्पेयर करंट तक ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं एक टाइम पे सभी पिन से 40 मिली एम्पेयर ले सकते हो, एक टाइम पे सभी पिन से मैक्सिमम 200 मिली एम्पेयर करंट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेटर है 200 मिली एम्पेयर तक करंट आउटपुट दे सकता है। एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर का फ्लैश मेमोरी है 32 KB, स्टैटिक रैम है 2 KB एंड EEPROM है 1 KB। यहाँ पे फ्लैश मेमोरी क्या है वो जान लीजिए। फ्लैश मेमोरी होता है जो आप कोड इस आईसी में अपलोड करते हो उसका एक साइज होता है। कोड जितना बड़ा होगा उसका साइज भी ज्यादा होगा। ये आईसी मैक्सिमम 32 KB तक ले सकता है एंड मैक्सिमम प्रोजेक्ट यहाँ पे जो 32 KB है इसमें आ जाता है। यहाँ पे जो स्टैटिक रैम एंड EEPROM है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब बताऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपने देखा होगा मैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट में एटमेगा 8 माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करता हूँ, तो एटमेगा 328P एंड एटमेगा 8 का क्या डिफरेंस है चलिए उसको देख लेते हैं। दोनों आईसी का 4 मेन डिफरेंस को जान लीजिए। सबसे बड़ा डिफरेंस है 328P का, इसका फ्लैश मेमोरी का साइज है 32 KB लेकिन 8 का साइज है 8 KB। 328P का SRAM है 2 KB एंड 8 का SRAM है 1 KB। 328P का EEPROM है 1 KB एंड 8 का EEPROM है 512 बाइट। एटमेगा 328P का टोटल PMW पिन है 6 लेकिन एटमेगा 8 का PMW पिन है 3 जो डिजिटल पिन 9, 10 एंड 11 है। यही है दोनों आईसी का मेन डिफरेंस। बाकी सब कुछ पिन आउट, प्रोग्रामिंग का तरीका सब कुछ सेम है। सिर्फ प्रोग्रामिंग करने से पहले इसका बोर्ड अलग होगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊंगा। इसके बाद आर्डिनो नैनो एंड आर्डिनो उनो का क्या डिफरेंस है चलिए उसको देखते हैं। इस दोनों बोर्ड का जो मेन डिफरेंस है वो है इसका साइज। काम मैक्सिमम सेम है, दोनों का साइज में क्या डिफरेंस है आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी क्या क्या डिफरेंस है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों का जो पोर्ट है प्रोग्रामिंग करने के लिए USB पोर्ट दोनों का अलग है। आर्डिनो उनो का है B टाइप पोर्ट एंड आर्डिनो नैनो का है मिनी USB पोर्ट। इस नैनो के लिए चाहिए USB A to मिनी USB कोड। इस तरीके का कोड यहाँ पे जरूरत होगा इस नैनो बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए, जिसका एक तरफ होगा USB A टाइप एंड दूसरी तरफ होगा मिनी USB पोर्ट। जब आप परचेस करोगे ऑनलाइन से ये जो कोड है मैक्सिमम साइट पे इस नैनो बोर्ड के साथ ही मिलता है, लेकिन खरीदने से पहले आप देख लेना ये कोड बोर्ड के साथ मिल रहा कि नहीं। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसी सेम नैनो बोर्ड को थोड़ा बड़ा साइज में प्रिंट किया हूँ तो इससे आपको क्लियरली दिखेगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों सेम है। आर्डिनो उनो एंड आर्डिनो नैनो का डिजिटल पिन सब कुछ सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों बोर्ड का माइक्रो कंट्रोलर है दोनों सेम है। दोनों बोर्ड में ही एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया है। नैनो पे इस्तेमाल किया गया SMD वर्जन और उनो पे इस्तेमाल किया गया है TXT वर्जन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो RX एंड TX पिन है नैनो बोर्ड पे पहले है TX पिन जो आर्डिनो के डिजिटल पिन 1 है एंड TX के बाद है RX पिन। इसके बाद आपको सब कुछ D2 से D13 तक एक के बाद एक मिल जाएगा। यहाँ पे भी पावर पिन आर्डिनो उनो की तरह 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पे साथ देख पाओगे यहाँ पे एनालॉग इनपुट पिन है A0 से A7 तक, लेकिन आर्डिनो उनो में था A0 से A5 तक। मतलब आर्डिनो नैनो पे 2 एक्स्ट्रा एनालॉग इनपुट पिन है। यही है इस दोनों बोर्ड का मेन डिफरेंस। आर्डिनो नैनो पे 2 एनालॉग पिन ज्यादा मिलता है, बाकी सब कुछ सेम है। इसका फ्लैश मेमोरी वगैरह सब कुछ सेम है, क्योंकि दोनों का मेन माइक्रो कंट्रोलर सेम है। देख सकते हो एक रीसेट स्विच है जो आर्डिनो उनो में भी था। आर्डिनो उनो पे भी 4 LED है एंड यहाँ पे भी 4 LED है, आप देख सकते हो। मतलब सब कुछ सेम है, सिर्फ आर्डिनो नैनो का एनालॉग पिन ज्यादा है, बाकी लगभग सब कुछ सेम है। ये आर्डिनो नैनो आर्डिनो उनो का स्मॉल वर्जन है। इस दोनों बोर्ड पे और कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा आपको। आज मैं इसी तक रहने देता हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट आउटपुट, PMW ये क्या होता है सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे। एंड ये जो मैं आर्डिनो की 2-3 वीडियो बनाऊंगा इसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं आप मेरे को कमेंट में बताइए, क्योंकि ये जो आर्डिनो सीरीज में स्टार्ट किया हूँ इस सीरीज में आपको सब कुछ A to Z दिखाऊंगा। कैसे आप इंटरनल क्रिस्टल को इस्तेमाल कर सकते हो वो भी सिखाऊंगा। बाहर में अलग से कोई क्रिस्टल इस्तेमाल नहीं करना होगा। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं आप मेरे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।